अरे ऋषियों, आप बहुत ज्ञानवान और ज्योतिषी हैं, आप बताइए कि हम जिस पुत्र वधु को लेकर आए हैं इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। अब सांब के पेट में बंधा था मूसल लोहे का। सब ऋषियों ने कहा, अरे तुम भगवान कृष्ण के अंशज होने पर भी तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ब्राह्मणों से हम लोग किसी प्रकार से उनका असम्मान ना हो जाए। ये विचार मन में नहीं आया। तुम हम लोगों का अपमान करने आए हो, हमारी परीक्षा लेने आए हो। जाओ, हम कहते हैं कि इसके पेट में पुत्र हो चाहे पुत्री, तुमको ये जानना है ना, अरे इसके पेट में जो भी है वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ओहो, अब सारे बच्चे गड़बड़ाए, क्या करे क्या करे। अरे ऋषियों ने तो साफ दे दिया, भागे वहां से। एक ने कहा, अरे वो मूसल तो उठा लाओ। उस मूसल को भी उठा के लेके आए। अगर भगवान कृष्ण को पता पड़ गया तो अच्छा नहीं होगा, क्या करे। सबने रहस्य से क्या करा, उस मूसल को चूरा और उस मूसल को चूर के उसके बारीक पाउडर बना दिया। वो पाउडर बनाकर समुद्र में ले जाकर उसको फेंक दिया कि हो सकता है सांप दिया है, मूसल मारेगा तो कोई ऐसा दैत्य हो जाए जो इस मूसल से हमारे परिवार को मार दे, तो इस मूसल को नष्ट कर। उस मूसल को नष्ट करके समुद्र में फेंक दिया। सारा मूसल चूरने पर उसकी एक नोक रह गई थी, वो नोक भी पानी में फेंक दी। वो नोक एक मछली ने गिर ली, मछली ने उसको निगल लिया। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। उस मछली को जब पकड़ा और काटा, उसमें से जो निकली वो बहेलिया भी था, वन में शिकार करता था। उसने अपने बाण में उस बहेलिए ने उस लोहे की नोक को लगा लिया कि अरे ये सुंदर लोहे की नोक मछली के पेट से निकली है, इसको मेरे बाण में अगर लगा लूंगा तो जिस किसी को भी मारूंगा ये ऐसी नोक घुसेगी कि वो मरना निश्चित हो जाएगा। अपने बाण के नोक में उसको लगा लिया। और जो वो चूरा था, वो चूरा सारा नदी के समुद्र जैसे किनारे पर छोड़ देता है सब वस्तुओं को, तो वो मूसल भी बह बह के समुद्र के किनारे पर फैल गया और उससे घास पैदा हो गई। और वो ऐसी घास हुई जिसको लोग छुरी घास भी कहते हैं कि अगर उस घास को ऐसे करो तो हाथ कट जाए। ऐसी घास उत्पन्न हो गई। और बाद में यदुकुल वंशियों ने भगवान कृष्ण के ने जब अपनी लीला समापन की, तब सारे यदु आपस में मद्यपान करने लग गए। उस समय सोमरस चलता था, उस सोमरस को पान किया और पान करके आपस में ही लड़ने लग गए। और आपस में लड़के जो घास थी उस घास को उठा के एक दूसरे को मारने लगे। किसी का हाथ कटा, किसी का गला कटा, किसी का शरीर कटा और सारे वही मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जो वो कांटा गिरा था, मछली ने खाया था, उसको जो बाण की नोक पे लगाया, उसी बहेलिये ने भगवान कृष्ण भी लीला समापन के निमित्त में उद्धव को सब कुछ बताने के बाद में एक वृक्ष के नीचे पांव पे पांव धरकर बैठे थे। बहेलिये ने तीर मारा, भगवान कृष्ण की एड़ी में जाकर लगा और भगवान अपने परम धाम को वहां से चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कृष्ण के शरीर में बाण नहीं लगा। ये राजा बलि के ही जन्म था। राजा बलि को भगवान ने बिना कारण मार दिया था। उस समय वरदान दिया था कि तुम भी मुझे बिना कारण मारोगे। तो वही राजा बलि का नाम आया, सुग्रीव के भाई बलि हो गया वो कहने में। बाली ने उसका जन्म लिया बहेलिया का, और बहेलिया का जन्म लेकर भगवान कृष्ण के चरणों में तीर मारा। तो उसका जो प्रायश्चित था, भगवान कृष्ण का जो दोष था वो समाप्त हो गया। पर भगवान के शरीर में बाण नहीं लग सकता था। अब पैर में बाण लगने से कोई मरता नहीं है, परंतु भगवान को लीला समापन करना था। पैर में बाण लगने से कोई की मृत्यु होगी क्या? लेकिन परमात्मा को लीला समापन करने के लिए धारण करना था। और चूंकि भगवान के शरीर में कोई बाण घुस नहीं सकता, इसलिए पैर में घुसा। तो भैया पैर में क्यों घुसा, शरीर में क्यों नहीं लगाया? तो भगवान कृष्ण को वरदान था। एक बार भगवान कृष्ण के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए, तो दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने लगे, तो गरम गरम खीर रुक्मिणी जी ने परोस दी। कृष्ण भगवान कह रहे थे खीर उठाइए, अरे दुर्वासा जी खीर खाइए। ऐसे बार बार खीर खाने के लिए कहा, तो दुर्वासा जी ने जैसे ही हाथ डाला खीर में तो उनको हाथ जल गया। ऐसी गरम गरम खीर थी। तो दुर्वासा जी चट में क्रोधित हो जाते हैं, चट में प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुस्से में कहा,
अरे कृष्ण, तूने मुझे गरम गरम खीर परोस दी, तुझे भान नहीं है कि ब्राह्मण को थोड़ी खीर को ठंडा करके देना चाहिए? अरे अपने गुरु को कैसे सम्मान करना तुमको ये नहीं सिखाया? तुमने मुझे गरम गरम खीर खिलाई, जितनी खीर बनी सारी लेके आओ। कृष्ण भगवान डर गए। सबसे कहा, दास दासियों ने खीर के जो कढ़ाई भर के खीर बनाई थी, पूरी खीर लाकर दुर्वासा जी के सामने रख दी। अब वो गरम गरम खीर खोल रही थी, ऐसी गरम गरम खीर जाकर लाकर रखी। तब भगवान कृष्ण से कहा, अब तू इस गरम गरम खीर को अपने शरीर पर लपेट, क्योंकि तूने ब्राह्मण को गरम गरम खीर परोस दी है। दुर्वासा जी ने ऐसा कहा। कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा मानी और उबलती हुई खीर को अपने पूरे बदन पर लगा लिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे ही गरम गरम खीर अपने पूरे बदन पर लगाई, दुर्वासा पुनः प्रसन्न हो गए और कहा, अरे कन्हैया, तूने एक बार भी ये नहीं कहा गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं है। जैसा मैंने कहा वैसा तूने मेरी आज्ञा का पालन किया। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जिस बदन पे तुमने खीर लगाई है वो सारा स्थान वज्र का हो जाएगा और कोई भी अस्त्र शस्त्र आज के बाद तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा वरदान भगवान कृष्ण को था। लेकिन सारी खीर भगवान ने खड़े खड़े लगाई थी, कढ़ाई में से उठा उठा के, इसलिए पूरा बदन तो वज्र का हो गया और पांव जमीन पे रहते हैं, इसलिए दोनों पांव की पत्थलियां बिना खीर लगी थी, इसलिए उसी में बाण लग सकता था। इसलिए बहेलिये ने वही बाण मारा, वही कृष्ण के चरण में लगा और भगवान ने सुधाम गमन किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान की लीला है। भगवान का कीर्तन करके कथा में आगे बढ़ेंगे। कृष्ण का नाम मुख से निकलता रहे, कृष्ण का नाम मुख से निकलता रहे, जल विरह का नयन से झलकता रहे, जल विरह का नयन से झलकता रहे, कृष्ण का नाम मुख से निकलता रहे, कृष्ण का नाम मुख से निकलता रहे, जग व्यथाएं निरंतर हृदय में रहे, जग व्यथाएं निरंतर हृदय में रहे, जग दीवानी भले क्यों न कहता रहे, जग दीवानी भले क्यों न कहता रहे, पाद सेवन तुम्हारा ही बनता रहे, पाद सेवन तुम्हारा ही बनता रहे, कृष्ण का नाम मुख से निकलता रहे, कृष्ण का नाम मुख से निकलता रहे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मुझे दुनिया की कुछ भी न परवाह हो, मुझे दुनिया की कुछ भी न परवाह हो, भोग और मोक्ष की भी न कुछ चाह हो, भोग और मोक्ष की भी न कुछ चाह हो, तेरी झांकी को मन ये तरसता रहे, तेरी झांकी को मन ये तरसता रहे, वो भले कर्म से ही नरक भी मुझे, वो भले कर्म से ही नरक भी मुझे, मांग इतनी वहाँ भी न भूलो तुझे, मांग इतनी वहाँ भी न भूलो तुझे, कृष्ण इतनी हमारी
सफलता रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की माखन चोर मुरारी की भगवान की अनुकंपा। कृष्ण के आगे जब सुधाम गमन की कथा के उपरांत में श्रीमद् भागवत में कृष्ण जी ने उद्धव जी को जो गीता सुनाई उसका वर्णन है, उसका नाम उद्धव गीता है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने कर्म की गीता सुनाई किसको? अर्जुन को। ऐसे श्रीमद् भागवत में भक्ति की गीता सुनाई भगवान उद्धव को। तो उद्धव जी की जो गीता है वो 11 स्कंद है। जो श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता को श्रवण करता है, पढ़ता है, उसकी भक्ति में जो भी दोष हो वो सारे समाप्त हो जाते हैं, और उसको कोई शंका हो, कोई भेद हो तो सारे समाप्त हो जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे चल के श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है, अवधूत का इतिहास है। दत्तात्रेय ऋषि की मुनि की कथा है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु दत्तात्रेय महाराज ने बनाए थे। उसमें सबसे पहले पिंगला नाम की वेश्या को भगवान ने, दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया था। हमारे शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, विद्या गुरु एक हो सकते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक हो सकते हैं। सुखमेन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव च देहिनाम यद्यथा दुखम तस्मान्नेच्छत तद्बुधः। भगवान कृष्ण के भक्त दत्तात्रेय महाराज जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। इसलिए हम लोगों को ये शिक्षा दी कि आपको जिससे शिक्षा मिले उससे शिक्षा ले लो। चाहे वो छोटा बालक हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, ज्ञानी हो, अरे भिखारी भी हो, तो उससे भी शिक्षा ले लो। अगर आपको कुछ अच्छी चीज मिल रही है तो कभी भी उसको अहंकार बस छोड़ना नहीं चाहिए। ये मन में नहीं लाना चाहिए, अरे मैं इसकी बात क्यों सुनूं, मैं इससे शिक्षा क्यों लूं, मैं तो इससे ज्यादा ज्ञानी हूं। क्या पता भगवान हमको कहां से शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसे भाव से संसार को देखो तो आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो पहली गुरु का शिक्षा का बताया कि उन्होंने तो संसार में सर्प से, पक्षियों से, इनसे भी शिक्षा ली, नहीं तो वो तो गुरु थे साक्षात दत्तात्रेय जी महाराज। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय हो। तो सबसे पहले उन्होंने पिंगला नामक एक वेश्या को, जो कि वेश्या का काम करती थी, एक दिन वो बैठी रही, कोई गिराक नहीं आया। दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया। अब उसकी रोजी रोटी जब नहीं चलने लगी तो वो पीड़ित होने लगी। अब जब कोई नहीं आता तो दुखी होने लगी। तो उसके पास एक छिपी हुई भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी थी। उसके मन में एकदम राग आया, उद्वेग आया कि देखो मैं भूखी मर जाऊंगी अगर मेरा व्यापार नहीं चलेगा, मेरा वेश्यालय नहीं चलेगा। तो भगवान कृष्ण की शरण जाकर और उनसे प्रार्थना करने लगी। और उसके दुख में इतनी संतप्ति थी, इतना आकर्षण था कि वो भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते भगवान कृष्ण में हो गई। और उसको लगा कि भगवान कृष्ण ही मेरे ग्राहक हैं और मैं इन्हीं को संतुष्ट अब करूंगी। अब मैं संसार में किसी को संतुष्ट करने की चेष्टा नहीं रखूंगी। ऐसे उसके भाव आ गए और उस दिन से उसने उस वृत्ति को छोड़ दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। पिंगला नाम की उसी स्त्री को दत्तात्रेय ने अपना गुरु बना लिया और कहा कि जीवन में जब तक आस रखोगे, आशा ही परमम दुखम निरास्यम च दुखेव च। आशा जब जब लगाओगे तब दुख ही मिलेगा। हम लोग बच्चे से आशा लगा लेते हैं कि बच्चा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, और जब वो नहीं करता है तो हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दुख होता है। पति से आशा ले जाकर कर लेते हैं कि जब हम पति के घर जाएंगी तो घूमेंगी फिरेंगी, ऐसो आराम करेंगी, ऐसे ना जाने क्या क्या सोच के आ जाती है। और जब वहाँ आधा भी नहीं मिलता है तब दुख होता है। तो दत्तात्रेय जी ने सूत्र दिया। सूत्र ये कि भैया संसार में परमात्मा से बस आशा लगाओ और किसी से भी आशा मत लगाओ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखमेन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरके च एव च पदानि युतिं भिक्षुर्न स्पृशेत दार्वीमपि।
आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा सच्छिन्न कांताशाम सुखम सुष्वाप पिंगला। उस पिंगला ने भगवान से जब आशा लगाई तो उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई। आगे 7 गुरु बनाए हैं जिनका वर्णन है, हमारे पास समय अल्प है इसलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। वासे बहूनाम कलहो भवेद वार्ताद्वयोरपि एक एव चरेस तस्मात् कुर्मार्या एव कंकणः। उन्होंने आगे पक्षी को बनाया जो परिवार के लिए दाना चुगता था और उसके परिवार दाना चुगने में फंस जाते थे। वो जब भी उस जाल में फंसने के बाद भी अपने परिवार के लिए फंस जाता था। उसके बच्चे फंसे, वो भी फंस गए। अरे अगर तुम स्वच्छंद रहोगे तो 10 परिवार बना लोगे, लेकिन परिवार के मोह में डूब के अगर मर गए तो तुमने परिवार का भी उद्धार नहीं किया और स्वयं का भी उद्धार नहीं किया। तो ये शिक्षा ले ली दत्तात्रेय महाराज ने पक्षियों से कि पक्षी मोह में फंस जाते हैं, ऐसे कभी हमको मोह में नहीं फंसना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जब देख लिया कि परिवार के वालों को धर्म की तरफ मोड़ने में वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, अपना दुख समाप्त कर लो और आप परमात्मा के हो जाओ। उस पीछे अगर पड़े रहोगे कि मैं बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा, तो आप कभी भी बदल नहीं पाएंगे। आप अपना पुरुषार्थ करने के बाद उनको उनके हाल पर छोड़ के भगवान के लिए उन्मुक्त हो जाओ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और भगवान की अनुभूति कब होगी? अकेले में। ये शिक्षा ली एक कन्या से। एक कन्या अपने घर में उसको देखने के लिए आए लड़के वाले, तो उसकी माता नहीं थी बेचारी की, वो थी और पिताजी थे। तो उसके पिताजी ने सब जब मेहमान को बिठाया बुलाया तो एकदम से वो सब आ गए। अब वो एक आध आदमी आने वाले थे तो धीरे धीरे 5-7 आदमी आ गए। अब सब उसके घर में आके बैठ गए। तो पिताजी ने कहा, बेटा तुमको देखने के लिए ससुराल वाले तुम्हारे आ चुके हैं, तो इनके लिए भोजन बनाओ। अब वो भोजन बनाने के लिए जैसे ही धान देखने गई तो चावल तो पड़े डब्बे में 2 जने के, वो घर में बैठे 7-8 जन। अब क्या करूं? तो किसान की बेटी थी, धान बहुत भरा हुआ था कि चलो अभी धान कूट के और झटकार कर और जल्दी से चावल तैयार करके और अभी बना दूंगी। क्या है, मेरे पिता की लाज नहीं जानी चाहिए। पिता से कहने नहीं गई, क्योंकि पिता का सम्मान जितनी कन्या रखती है उतना पुत्र नहीं रखते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस संसार में माँ और बेटे का प्रेम होता है और उससे भी कई गुना अधिक प्रेम होता है पुत्री का पिता से। एक पुत्री अपने पिता से जितना प्रेम करती है उतना संसार में वो पति से भी कभी नहीं कर पाती। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो वात्सल्य पिता द्वारा उसको प्राप्त होता है, क्योंकि पिता की लाज के लिए वो कुछ भी कर सकती है, पिता के मान सम्मान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी कन्या ने जल्दी से धान निकाला। अब कूटना शुरू हुआ तो उन्होंने आते से इसको चूड़ी पिना दी, साड़ी उड़ा दी, तिलक लगा दिया, गोद भर दी। अब इसलिए उन्होंने कहा भोजन वोजन बनाओ भैया, संबंध पक्का हो गया, नहीं होता तो ऐसे भगा देते। अब जब बेटी कर लेगी तो अभी अभी सासू माँ ने आते से कंगन जो पिनाए थे तो वो कंगन बजे छन 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 छन। अब वो छन छन कंगन बजे के बाहर अगर सुन लिया तो कहेंगे जे इनके घर में इतने चावल भी नहीं थे कि हम लोग को खिला दे, धान कूटना पड़ रहा है क्या? क्योंकि पहले तो तुरंत समझ जाती थी और जो पुराने लोग रहते थे वो तो बिल्कुल पकड़ लेते थे वो देख के अंदर क्या चल रहा है। तो उसको बेचारी को शर्म लगी, तो उसने कहा अब ये सौभाग्य की चूड़ियां आज ही पहली बार पिनाए और इनको उतार भी नहीं सकते। तो उसको जो 4-4 कंगन पिनाए थे जो छन छन बज रहे थे उसने 2-2 उतार दिए और 2-2 पहन के फिर कूटने लगी। तो 2-2 भी बाजे छन 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 छन। अब वो 2-2 भी बाजे तो उसने कहा अब क्या करूं? फिर उसने मत्ती लगाई, फिर उसने 1-1 और उतार दिया। अब दोनों हाथ में कितने बचे? 1-1।
तो एक एक तो बचते नहीं भैया। अब वो बिल्कुल मस्ती से कूटने लगी। उसी समय दत्तात्रेय जी ने जब ये चरित्र देखा, उस कन्या को गुरु बना लिया कि जीवन में जितने लोगों के बीच में रहूंगा उतनी मेरी मति बनेगी। और जैसे घर में बर्तन ज्यादा रहने से बर्तन बजते हैं, ऐसे ही अगर मैं शिष्य बना लिया, शिष्यों के बीच में रहा तो ना जाने कब प्रेम हो जाए, किससे लड़ाई हो जाए। तो हम भैया इसलिए कभी भी शिष्य भी नहीं बनाना और कुछ नहीं बनाना, एक एव अकेला ही रहना और अकेला ही भगवान की उपासना करना। ऐसी वृत्ति धारण करके दत्तात्रेय ने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया और अकेले ही रहे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि मोह हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ 4 वर्ण में एक जो पहले कहा आश्रम, 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम कहा है। और संन्यास का मतलब होता है अकेले निकल जाओ भैया। अब तीर्थ में कहीं भी जब घर का सारे काम हो जाए तब तीर्थ में अकेले निकल जाओ, अपने पति के साथ निकल जाओ, बस वही अनुभूति सबसे भगवान की हो सकती है। घर में रह के अनुभूति नहीं हो सकती। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। वो घर में रह के तब हो सकती है जब घर में रहो लेकिन मन घर में ना रहे। मन को वृंदावन में, मन को काशी में बसा दो, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। गोपाल कृष्ण भगवान की। अजगर को गुरु बनाया, कपोत को गुरु बनाया। कपोत मीन हरिणा कुमारी गजपन्नगा, मछली को बना लिया कि जो मछली अगाध समुद्र में रहती, कोई किसी की ताकत नहीं कि मछली को पकड़ सके। किसी की ताकत है कि गहरे जल में से मछली सबसे नीचे रह सकती है, कीट पतंग खा के रह सकती है। वो मछली केवल खाने के कारण और ऊपर आकर मारी जाती है। ऐसे ये मनुष्य जिह्वा के रस में जब घुल जाता है और हमको सुबह नाश्ता करना है, दोपहर का भोजन करना है, शाम का भोजन करना है, समोसे बनने दो, आज पकोड़े बनने दो, और इनमें ही जो रमा रहता है, इस जिह्वा के रस को पाने में, जो प्राप्त करने में जो लगा रहता है, उसे कभी परमात्मा नहीं मिलता। जब भीम 5 पांडव ऊपर जा रहे थे और भीम नीचे गिरे तो पूछा कि हे धर्मराजा, मैंने क्या गलती करी जिससे मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता? तो धर्मराजा ने कहा, बेटा तुमने कभी झूठ नहीं बोला, तुमने कभी कोई असत्य काम नहीं किया, अधर्म का काम नहीं किया। तुम्हारी एक गलती थी कि तुमने जीवन में अपनी भूख से ज्यादा भोजन किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जितनी भूख है उतना भोजन करना चाहिए। कुछ लोग भोजन जीवन चलाने के लिए करते हैं और कुछ लोग जीवन को भोजन चलाने के लिए करते हैं। मतलब तुमने भूख से ज्यादा भोजन करी थी इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते, तुम्हारा पतन हो जाएगा। और भीम बेचारे स्वर्ग जाते जाते नीचे गिर गए। इसलिए उन्होंने मछली को गुरु बना लिया कि भूख से ज्यादा भोजन। अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबके राजा राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अजगर को गुरु बनाया कि अजगर पड़ा रहता है, कहीं नहीं जाता, तो उन्होंने जड़ वृत्ति धारण कर ली। पड़े पड़े रह गए, हाथ जो आता उसी पत्ते को, लकड़ी को उठा के खा लेते। इस प्रकार से अपना गुरु दत्तात्रेय जी ने अजगर को बनाया। किस किस को बनाया? पतंग कुरकर श्रेष्ठो है आर्थो गुरु मता, मधुकृन मधुभरता च पिंगला च द्वयोस्त्रयः। शेष को, पृथ्वी सहन करती है, ऐसे हमको सहनशील बनना चाहिए। तदवांतर भेदश्च तत्र तस्फुस्फुटीकृताः, अध्यायत्रीद्वये चाष्ट नवाष्टावीरितक्रमात्। सबको गुरु बनाया। एक बालक को गुरु बना लिया, एक बालक को गुरु बना लिया। कैसे? जिस प्रकार से बालक की निर्मल मति होती है, ऐसी निर्मल मति जब मनुष्य की बन जाएगी तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक छोटे से बालक को ऐसे दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया कि वो छोटा सा बालक, उसके माता और पिताजी उसके रोज जंगल जाते, लकड़ी काट के लाते और उसको बेचते, और उससे जो पैसा आता उससे तुरंत आटा सामान खरीदते और उसका भोजन घर में बनता, तब जाके वो प्राप्त होता। घर में इतनी गरीबी थी कि पहले से कोई धन, कोई संचय नहीं था। अब एक दिन उनके यहाँ भैया मेहमान आ गए, उनके पुराने मित्र परिचित। अब वो एक भी नहीं, वो भी 3 4 5 आ गए, जैसे अभी ससुराल में आए थे। ऐसे 4 5 मेहमान जब घर में आ गए तो पत्नी ने इशारे करके पति को बुलाया, कहा
आज तो सुबह से ही मेहमान आ गए, अभी तो आप लकड़ी काटने भी नहीं गए। कब लकड़ी काटेंगे, कब लाएंगे, कब बेचेंगे, कब सामान आएगा, कब मैं इनको कुछ खिलाऊं? अब ये अपने घर में आए तो क्या करें? तो कहा एक काम करो, अपने साहूकार से, किराने की दुकान वाले से कुछ सामान उधार ले आओ। बोले वो उधार नहीं देता है अपनी गरीबी देखकर। अरे उससे कहना कि कुछ घंटों के लिए दे दे। कुछ घंटे में कैसे पैसे दे दोगे? अरे मेहमान आए हैं, जब ये मेहमान जाएंगे तो हमारा भी तो एक छोटा सा ये नन्नू सा बालक है, इसके हाथ में कुछ ना कुछ तो दे के जाएंगे, जो इसको दे के जाएंगे उसी से अपन कर्जा पटा देंगे। हाँ ये अच्छी बात है। तो फिर क्या भोजन बनाओ? अरे भोजन वोजन नहीं, खाली नाश्ते की व्यवस्था कर, इतना कोई थोड़ी देता है भोजन लायक। तो उसने कहा कि कम से कम उस समय 5 पैसा चलता था। अच्छा जैसे अभी 50 रुपया चलता है, तो कहा कि 5 पैसा तो दे ही जाएंगे कम से कम। ऐसे मन में विचार कर 1 पैसे का दूध, 1 पैसे के शक्कर, 1 पैसे का चाय पत्ती, 1 पैसे का कुछ नमकीन लेकर वो आ गई। उसने चाय बना दिया, बिस्किट और सब साधन रख दिए जो उस समय मिलता होगा, मतलब नाश्ते की थाली तैयार कर दी। ये तो आपका गुरुजी, वो आपने भागवत में कहा था तो पहले भागवत में बिस्कुट चलते थे क्या, ऐसा कहना था? बोली भक्तवत्सल भगवान की भाव। उनको खिलाने के लिए 5 पैसे का वो उधार ले आए। अब बच्चा भी उनके बीच में, बच्चा को भेजा क्योंकि माँ अंदर, सब अभी सामान लेने जाएंगे तब हंसेंगे, तो बच्चों को पीछे से गेट से भेज दिया। बोले जा किराने वाले से सामान ले आ। किराने वाले के पास वो गया, पिताजी ने सब सिखा के भेजा ही था। किराने वाले से कहा कुछ देर के लिए सामान दे दो। बोले पैसा कैसे दोगे? बोले हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, वो कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, उसी से तुम्हारा कर्जा दे देंगे, दो। ऐसे करके और बिल्कुल अट्टा हाथ से उससे सामान ले लिया। सामान लेके आ गया, माँ को दे दिया। माँ ने थाली लगा दी, प्लेट लगा दी, नाश्ता करा दिया। अब उन्होंने अच्छी पुरानी बातें करके, नाश्ता पानी करके, अब वो चारों पांचों पूरा नाश्ता पानी अच्छे से करके मिलजुल के और घर से निकल गए और कुछ दे के नहीं गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब वो धीरे धीरे जा रहे हैं और ये तीनों टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि ये जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ रुपया जरूर देकर जाएंगे। अरे ये तो जा रहे हैं, पत्नी पति के मुंह तरफ देखे, क्यों क्या कह रहे थे कि ये जाएंगे जब उधार चुकाओगे। अब कैसे चुकाओगे उधार? कुछ है घर में? ऐसे इशारा कर रही है। इधर बच्चा दोनों के मुंह तरफ देख रहा है कि किराने का सामान तो मैं लेके आया था साहूकार को। अब तीनों ऐसे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में एक आदमी वापस लौट कर आया दौड़ा दौड़ा, और आकर और वापस उसने कहा अरे अरे हम भूल गए, हम याद नहीं रहा, एकदम से हम लोग उठकर चले गए। बच्चे के हाथ में तो कुछ देके ही नहीं गए। इनके मुंह प्रसन्न चित्त हो गए। उसने जल्दी से अपनी जेब से 2 पैसा निकाला और बच्चे के हाथ में देने लगा। तो बच्चा के नहीं चाहिए, नहीं बेटा ले ले, हम देके जा रहे हैं, हम बड़े हैं, रख लो हाथ में रख लो। बच्चा के नहीं नहीं चाहिए। अब वो माँ भी कहे कि पैसा क्यों नहीं ले रहा है? अब वो कहे पैसा ले ले बेटा, ले ले, अंकल जी दे रहे हैं प्रेम से तो ले ले पैसा। अब वो बार बार उसकी जेब में रखे तो वो जेब में नहीं रखने दे, हाथ में तो हाथ में भी नहीं पकड़े। बच्चा के नहीं लूंगा, नहीं चाहिए, नहीं लूंगा, नहीं चाहिए। तो अंकल जी ने उसके पिताजी से कहा आप समझाइए ना, ये बच्चा पैसा क्यों नहीं लेता? अरे हम तो इसे प्रेम से देके जा रहे हैं, हमारा कुछ भी ऐसा भाव थोड़ी ना है। तो उस पिता ने कहा डरा कर ले ले पैसा, ले ले, अंकल जी इतने प्रेम से दे रहे बेटा, पैसा ले ले। अब वो अंकल जी जबरदस्ती पैसा 2 पैसा दे रहे हैं, बच्चा नहीं ले रहा है। उसको गुस्सा आ गया, नहीं चाहिए मुझे। वो क्यों नहीं लेता? माँ ने कहा क्यों नहीं ले रहा है? डरा कर। तो कहा कैसे ले लूं? साहूकार से तुम्हें 5 पैसे का सामान लाया था, ये तो 2 ही पैसा देते, इतने में कैसे कर्जा पटेगा? बता। तुरंत दत्तात्रेय महाराज ने उस बालक को गुरु बना लिया। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि समुद्रो जगरो बालो बाण कृण कृत तंतु जाल। निर्मल मन बालक
उसको ये ध्यान ही नहीं। माँ ने दौड़ के उसको हृदय से लगा लिया, रोने लगी। इसको ये भी नहीं पता कि मुझे किसके आगे क्या बोलना है। वो अबोध बालक, उसको तो उसका कर्जा दिख रहा था। ऐसा निर्मल मन परमात्मा को प्रसन्न है। ऐसी निर्मलता से सब छल छिद्र रहित, ये ध्यान ही नहीं है कि हमको क्या करना है, केवल परमात्मा की भक्ति करनी। एक ही लक्ष्य के उधारी चुकानी। किसकी? उस परमात्मा की उधारी चुकानी है भैया। कहाँ परिवार में 2 पैसे के चक्कर में पड़े हो, वहां 5 पैसे की आवश्यकता लगेगी जब जाओगे तब। तो उसकी दृष्टि आपकी एकाग्र बालपन के समान होनी चाहिए, तभी भगवान मिलता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम। श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे, जन्म जन्म के भाग जगा दे। एक राधा का नाम बोलो, राधे राधे श्याम। बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। राम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम। श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग्य जगा दे, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे। एक राधा का नाम बोलो, राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। हरि बोल। सभी लोग अपनी ताली के साथ से बोले भगवान
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए अपने जीवन में बात याद रखो कि आप लोग पहले सबसे पहले भगवान की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त करो। जहां से जो मिल जाए उसको बटोरो, उसकी पोटली बना लो, उसको अपने हृदय में रख लो और वही आपके सारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, अहंकार सब नाश कर देगा और अविचल भगवान की भक्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में दत्तात्रेय मुनि के 24 गुरुओं का वर्णन और महर्षियों के द्वारा यदुकुल का संहार का वर्णन जो मैंने आपको पूर्व में किया। भगवान कृष्ण गोलोक धाम को चले गए रथ में बैठकर। 11 स्कंद समाप्त होता है। जब 12 स्कंद प्रारंभ होता है उसमें कलयुग के वर्णन, कलयुग के राजाओं के वंश का वर्णन किया है। जो कलयुग में आज आप देख रहे हैं इसका सब वर्णन श्रीमद् भागवत में पहले ही हो चुका है। किस प्रकार भगवान 11 वर्ष की एक कन्या से जिनका जन्म होगा, विष्णुदत्त ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान आएंगे और उस समय वो वापस धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन कलयुग के 4 चरण में से अभी प्रथम चरण चल रहा है, ऐसे उसके 4 चरण हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इतने वर्षों का ये कलयुग की आयु है, 4,32,000 वर्ष। इसके 4 चरण बनाए गए, उसमें से अभी पहले ही चरण चल रहा है भैया, जिसमें ये हाल है। फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा और चौथे में आएंगे भगवान। तो जब तक ना जाने अपनी कितनी बार गड़बड़ी सड़बड़ी हो जाएगी, ना जाने हम लोग क्या क्या बन जाएंगे। 84 लाख योनियां ही पार कर लेंगे हम लोग तब तक। तो भागवत में मना लो कि परमात्मा हमको भी वो चौथी वाली में कि जब भगवान आए तब उत्पन्न कर दे तो हम भी दर्शन कर ले। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि अभी तो रास्ता देखने से रहे कि भगवान के जन्म का रास्ता देख ले। अभी तो जो पहले जन्म हुए उनके सहारे से ही जी रहे हैं भैया, और जिनको विश्वास नहीं है वो जिए जब तक दूसरे नहीं आ जाए भगवान। बोले भागवत महापुराण की जय। कली के दोषों का वर्णन है कि इसमें झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा पान करना, हाँ, परस्त्री गमन करना, ये सारे दोष तो महापाप देते ही हैं। मदिरा पान करना सबसे महापाप, परस्त्री गमन करना महापाप, चोरी का, धन का, किसी का ग्रहण करना, अपने बिना परिश्रम किए किसी से अधिक धन ले लेना भी चोरी है। हम लोगों ने 100 रुपये का काम किया, 200 ले लिए। हम लोगों को 100 रुपये की जगह 10 ज्यादा लेना चाहिए था, पर हम लोगों को लालच आया और हमने 200 ज्यादा ले लिए, ये भी चोरी है। ऐसे महापाप करने वालों की जो संगति करता है वो महाचोर महापापी कहलाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यही कलयुग की सबसे बड़ी महिमा, इसलिए ये पापी बनाने में देर नहीं करता। लेकिन जो निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेकर रखता है उस नाम के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। इधर सुखदेव जी परीक्षित महाराज को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, 7 दिवस आज पूर्ण हो चुके हैं। तक्षक नाग का शाप उनको लगा हुआ है कि 7वें दिन आएगा, डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। जब श्रीमद् भागवत कथा समापन पर आई तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित मैंने संपूर्ण भागवत तुमको सुनाई, तुमने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए, मैंने सबका उत्तर दिया। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। एक प्रश्न सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित तुम अब ये मुझे बताओ कि श्रीमद् भागवत तो तुमने सुन ली, तुम्हें तक्षक सांप काटेगा, अब बताओ क्या तुम मरोगे? आप लोगों ने भी भागवत सुनी है तो बताओ क्या अपना भी हाल होगा क्या? ऐसा होगा? नहीं मरेंगे? चेंज करेंगे? अच्छा, लोग चेंज करेंगे। एक दिन जाना है, एक दिन जाना है, सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ से ठीक से। एक दिन जाना है सबको, एक दिन तो जाएंगे ही, लेकिन हम परीक्षित को तो सांप ये लगा था 7 दिन, और अपन सब भी 7 दिन में ही मरेंगे, 8वें दिन कोई जी नहीं सकता।
क्योंकि संसार में दिन कितने हैं आपको पता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। मैं तो कहता हूं ये 7 दिन के अलावा कोई 8वें मरोगे क्या आप? ये पूछ रहा हूं। परीक्षित तो 7 दिन में गए, क्या हम लोग कोई से 8वें दिन में जाएंगे? हम लोगों को भी 7 दिन में जाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज पूछ रहे हैं क्या तुम मरोगे? क्योंकि भागवत सुनने का फल सुनना चाहते हैं कि इसने भागवत सुनी है कि नहीं सुनी। तो परीक्षित जी महाराज ने उत्तर दिया कि प्रभु मेरा जन्म ही कब हुआ था जो मैं मरूंगा? शरीरम स्वरूपम कलत्रम विचित्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारु चित्रम हरे रंग्रि मूलम मनश्चेन्न लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। कहा कि प्रभु मेरा जन्म ही कब हुआ था जो मैं मरूंगा? आत्मा ना मरती है, ना जलती है, ना कटती है, मैं आत्मा हूँ, ये जान लेना ही भागवत सुनने का संपूर्ण फल है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये बात कही सुखदेव जी महाराज ने कहा भैया कथा फाइनल, सही पहुंच गया तू, अब अपन चलते हैं। यही तो तुमको जिनाना था, क्योंकि 7 दिन से जिस बात से तुम डरे थे आज तुम्हारे मन में मृत्यु का भय समाप्त हो गया। और यही भागवत करती है कि हमारा मृत्यु का भय हमसे समाप्त हो जाए और हम परमात्मा को अपने आत्मा में जाने। अपनी आत्मा को जानने से वो आत्मा परमात्मा में व्याप्त हो जाती है और कोई मृत्यु नहीं होती। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तक्षक नाग आया, लेकिन परीक्षित जी ध्यान मुद्रा से पहले ही अपने प्राण अपने शरीर से निकाल चुके थे। लेकिन तक्षक को एक वचन था, इसलिए ब्राह्मण का वचन सत्य करने के लिए तक्षक आया और तक्षक ने परीक्षित को डसा और परीक्षित परम धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत में आगे मार्कंडे सूत जी महाराज ने ये वर्णन सुनाया कि किस प्रकार से परीक्षित जी चले गए, किस प्रकार से सुखदेव जी चले गए कथा सुनाकर। फिर 88,000 ऋषियों को बाद में सूत जी ने और बताया कि देखो उसके बाद पुराणों का क्या लक्षण होता है, नर और नारायण के प्रादुर्भाव कैसे हुए हैं। हमारे केदारनेश्वर, बद्रीनाथ और केदारनाथ पर जो पर्वत है वो नर नारायण पर्वत है, भगवान के अवतार हैं। भगवान नर नारायण की हमेशा उपासना करते रहते हैं। मार्कंडे मुनि ने प्रलय देखा, उनको 5 वर्ष की आयु थी, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र को जप करने से उनकी 5 वर्ष के बाद 50,000 वर्ष की उनकी आयु हो गई और वो अमर हो गए। और हमारे यहाँ ऐसे 8 अमर देवता हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः अष्टमो मार्कंडेयः। 7 चिरजीवियों का नाम कहा। अश्वत्थामा राजा बलि, जिनको भगवान ने मारा नहीं, पाताल में भेजा। व्यास जी महाराज मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए, आज भी हैं पृथ्वी पर। जब जब धर्म की हानि होती है, द्वापर सतयुग त्रेता कलयुग आता है, तब वो तब तक तपस्या करते हैं और बाद में जैसे कलयुग प्रारंभ होने लगता है फिर वेद और पुराण और सब लिख के और फिर तपस्या करने लग जाते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमान जी महाराज जिनको ना भगवान के धाम गए, पृथ्वी पर गुणानुवाद सुनने के लिए ले गए। माता ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हूँ करहूँ सदा रघुनायक छूं। माता सीता का आशीर्वाद, इसलिए हनुमान जी अमर हो गए। अजर अमर दोनों। अजर मतलब ऐसी आयु नहीं कि खाट पे पड़े, ऐसा अमर नहीं कि भैया खाट पे पड़ गए, अमरता का वरदान है तो भले रोटी खाओ नहीं, पानी खाओ नहीं, पलंग पे पड़े, ऐसी आयु किस काम की भैया। तो माता जी ने परमात्मा भगवान हनुमान जी को जैसा बल उस समय था ऐसा ही बल आज भी उनके पास है, ऐसा अजर और अमर का वरदान प्राप्त है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जो विभीषण महाराज जो राम के भक्त हैं, उनको भी भगवान ने अमरता दे दी राजा रावण के भाई को।
अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान च विभीषण, कृपाचार्य जी महाराज जो महाभारत में थे। परशुरामस्य, भगवान परशुराम ये कभी मृत्यु की नहीं, राम के युद्ध के बाद में, राम को धनुष तोड़ने के बाद में फिर वो तपस्या करने चले गए। ऐसे परशुराम जी महाराज जिन्होंने अपनी माता को भी मृत्यु दे दी थी, फिर भी उस दोष को उन्होंने हरण कर लिया ना। खाली परशुराम जी महाराज भी एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अपनी माँ का मस्तक काट दिया था अपने पिता के आदेश में। पिताजी को लगा कि ये माता जो है अभद्र व्यवहार है, इसलिए पुत्र को कहा जाओ तुम्हारी माँ का सिर काट के लेके आओ। सारे भाइयों ने कहा भैया ये काम थोड़ी हो, कोई माँ को मारेंगे क्या। पर परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया, गए और माता की गर्दन काट कर लाकर पिता के सामने रख दी। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, अरे बेटा तूने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माँ को मारने में भी संकोच नहीं किया, मैं तेरे आज्ञा पालन से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। बोले पिताजी एक वरदान मांगता हूँ। बोले क्या, मेरी माँ को जीवित कर दो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि उनको पता था कि पिता में सामर्थ्य है। मेरे पिता किसी को डाली को तोड़ने का अगर रखते तो उसको जोड़ने का भी सामर्थ्य रखते।